ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि की महिलाओं के वृद्धावस्था के बारे में। अभी मैंने कुछ दिन पहले पुरुषों के वृद्धावस्था के बारे में बनाया था वीडियो। मेरी बहुत सी माताओं बहनों ने कमेंट किया कि आप महिलाओं का भी विस्तार से वृद्धावस्था के बारे में बताइए। अब चूँकि कुछ महीने पहले मैंने संक्षेप में धनु राशि की महिलाओं के वृद्धावस्था का वीडियो बनाया था, वो बहुत सी माताओं बहनों ने खूब पसंद किया और कमेंट में विस्तार से भी बताने के लिए कहा। मैंने वादा किया था कि समय आने पर मैं विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। आज मैं इसीलिए आप लोगों को धनु राशि की महिलाओं के बारे में बताने जा रहा हूं। अब धनु राशि की जो महिलाएं होती हैं, धनु राशि का मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये धनु राशि की महिलाओं के लग्न धनु हो उनके लिए भी लागू होता है, जिनकी राशि धनु है यह उनके लिए भी लागू होता है, और जिनकी सूर्य राशि धनु है यह उनके लिए भी लागू होता है। तो चूँकि धनु राशि का स्वामी गुरु होता है, गुरु ज्ञान का स्वामी होता है, धर्म का स्वामी होता है और धन को भी देने वाला होता है। धनु राशि की जो महिलाएं होती हैं ये बचपन से ही कुछ नया करने के लिए, कुछ विशेष पढ़ाई करने के लिए, इसके बाद कुछ बड़ा बनने के लिए ये हमेशा कुछ ना कुछ नया सोचती रहती है। तो जो बचपन में इन लोग की महिलाओं लड़कियां अपने जीवन में एक आधार बना लेती हैं, तो ये उस आधार पर आगे बढ़ती ही रहती हैं। वैसे ये भी देखा गया है कि धनु राशि की महिलाओं को, लड़कियों को शुरू में पढ़ाई के दौरान कुछ न कुछ पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन ये बहुत जिद्दी और साहसी होती हैं। ये जो ठान लेती हैं कि हमें ये करना है, ये पढ़ना है, तो ये उसके लिए अटूट परिश्रम करती हैं और परिश्रम कर के ये परिवार के लोगों को भी सेवा भाव करके, प्रसन्न करके अपनी पढ़ाई निरंतर आगे बढ़ाती रहती हैं। पढ़ाई के मामले में ये किसी से सलाह नहीं लेती कि हमें कौन से विषय में क्या करना है। तो इस तरह से जो धनु राशि की लड़कियां होती हैं ये पढ़ लिख कर एक अच्छे सामाजिक नौकरी करती हैं, मान सम्मान इनको खूब मिलता है। और चूँकि ये परिश्रमी होती हैं, अब आप देखोगे कि धनु राशि की जो महिलाएं होती हैं वो बहुत लंबे कद की बहुत कम पाई जाती हैं, ज़्यादातर ये मध्यम कद की होती हैं। और वैसे तो ये कभी बहुत मोटी भी हो जाती हैं, कभी पतली भी रहती हैं। तो ये अपने युवावस्था में अगर ये व्यापार के क्षेत्र में भी उतरती हैं तो वहाँ भी खूब परिश्रम करती हैं। धन कमाने का इनका एक ही उद्देश्य होता है, अधिक धन अर्जित करना, वो भी ईमानदारी और परिश्रम से। तो इस प्रकार से ये अपने युवावस्था में अपनी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत बना लेती हैं और यही इनकी आर्थिक स्थिति इनके वृद्धावस्था के लिए एक बहुत बड़ा वरदान बनता है। अब चूँकि ये जीवन भर लोगों की सेवा भी करती हैं, सहायता भी करती हैं, अपने परिवार के लिए ये बहुत से बलिदान भी देती हैं, उनके लिए ये धन व्यय भी करती हैं, लेकिन ये कभी उस बात को लेकर कोई अहंकार नहीं करती हैं। धन दिया, उसका काम हुआ, बस इन्हें प्रसन्नता रहती है। अब ये भी कहीं कहीं देखा गया है कि इनके परिवार के लोग, विशेषकर भाई बहन इत्यादि लोग, इनके द्वारा दिया गया धन के बाद भी इनके मान सम्मान में कोई विशेष वृद्धि नहीं करते हैं।
फिर भी ये बड़ी संयमी शांत स्वभाव की होती हैं। तो जब ये अपने जीवन के 50 वर्ष के आसपास हो जाती हैं, तब तक इनका बैंक बैलेंस, आर्थिक स्थिति, धन संपत्ति, जमीन जायदाद अच्छा खासा हो जाता है। इनके बच्चों की संख्या 2 से 3 होती है। इनको एक लड़की अवश्य होती है। तो जो इनकी कन्या होती है, ये अपनी लड़की को प्यार बहुत करती है। उसके लिए ये कोई भी काम में पीछे नहीं रहती है। उसको कुछ पढ़ाई के लिए कहीं जाना है या कुछ अधिक फीस भरकर अच्छे स्कूल में जाना है, ये देती हैं। वैसे अपने लड़कों के तो विशेषकर ये ध्यान रखती ही हैं, लेकिन इनके लड़के बचपन से ही तेज तर्रार होते हैं, पढ़ने में अच्छे होते हैं। थोड़े जिद्दी और गुस्सैल जरूर होते हैं इनके बच्चे, लेकिन ये है कि धनु राशि की महिलाओं का हमेशा आदर करते हैं इनके बच्चे, सम्मान करते हैं। और ये अपनी लड़की को भी अपने लड़कों से भी कहीं अधिक पढ़ाने लिखाने की कोशिश करती है। एक समय ऐसा आता है कि इनके सभी बच्चों की शादी हो जाती है, इनके नाती पोते हो जाते हैं। फिर इनका जीवन घरेलू कार्यों में ये लग जाती हैं। वैसे तो ये शुरू से ही घरेलू कार्यों में दक्ष होती हैं। घर का काम करके फिर ऑफिस जाना, ऑफिस का काम करके फिर घर आना। ये कभी घर में नौकरानी इत्यादि रखना पसंद बहुत कम करती हैं। बहुत मजबूरी हो तो ये नौकरानी रहेगी तो भी ये भोजन इत्यादि अपने हाथ से ही बनाएंगी, और पूरे सामान की निगरानी रखने का में भी ये बड़ी माहिर होती हैं। जब इनका 50-55 के बाद इनके पति भी लगभग रिटायर हो जाते हैं, तब ये अपने पति के साथ बैठ कहीं टहलना, घूमना, यात्रा करना, तब ये घरेलू सांसारिक जीवन में पूरी तरह से उतर जाती हैं। फिर ये नियमित रूप से भगवान की पूजा करना, नियमित रूप से नाती पोतों को घुमाना, टहलाना, बात करना, उनका ध्यान रखना, स्कूल छोड़ना, ये सब ये अपने हाथ में रखती हैं। बहू को वैसे ये बहुत प्रेम करती हैं और इनकी बहू भी इनका बड़ा सम्मान करती है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है इनके हाथ में पूंजी, धन के मामले में ये भाग्यशाली मानी जाती हैं। तो जो धन इनके पास होता है, इसके कारण भी इनकी बहू, बच्चे सब इनके सेवा में लगे रहते हैं। समय समय पर ये अपने बच्चों को धन देती भी हैं। उनका कोई भी काम धन के अभाव में नहीं रुकने देती हैं। लेकिन अपने वृद्धावस्था के लिए ये आर्थिक स्थिति के बारे में हमेशा सही निर्णय लेती हैं। जब इनका पति इनके साथ धार्मिक तीर्थ यात्रा इत्यादि पे जाता है, तब ये भगवान से प्रार्थना करना, बहुत भगवान से जब ये प्रार्थना करती हैं तो बिल्कुल लीन हो जाती हैं, बिल्कुल निश्चल स्वभाव, और भगवान की भी इनके ऊपर पूर्ण सहयोग रहता है। इनकी लगभग हर मनोकामना पूरी होती है। वृद्धावस्था में ये विशेषकर अपने शौक श्रृंगार में कमी ले आती हैं। ये सादा सिंपल जीवन जीना पसंद करती हैं। दिखावा तो इनको पसंद होता ही नहीं है। विशेषकर ये 50-55 के बाद या इनकी लड़की की शादी हो गई तो फिर ये धीरे धीरे अपने को बिल्कुल सामान्य जीवन जीने लगती हैं। लेन देन के मामले में अगर इन्होंने किसी को धन दे दिया है तो अक्सर करके इनका धन फंस ही जाता है, इसलिए ये अधिक धन का लेन देन नहीं करती हैं। स्वास्थ्य के मामले में धनु राशि की महिलाएं भाग्यशाली मानी जाती हैं। इनको कोई बड़ी बीमारी नहीं होती है, लेकिन कभी कभार इनको पेट से संबंधित कुछ समस्या हो सकती है। इसके अलावा वृद्धावस्था में भी चूँकि इनका वज़न काफ़ी बढ़ जाता है, फिर भी यह अपने वज़न को हावी नहीं होने देती हैं और अपना कार्य समय पर ये पूरा करती हैं। ये चूँकि बड़ी ज़िद्दी होती हैं, ये किसी से एक गिलास पानी लेकर पीना पसंद नहीं करती हैं। किसी के द्वारा दिया गया ये भोजन तक खाना पसंद नहीं करती हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहू से नाराज़ रहती हैं, इनका एक स्वभाव होता है कि ये खुद अपना कार्य अपने द्वारा करना पसंद करती हैं। तो इस प्रकार से धनु राशि की महिलाएं का जब वृद्धावस्था आता है
तब वैसे तो इनके बच्चे हमेशा आज्ञाकारी होते हैं, इनके बच्चे इनका पूरा ध्यान रखते हैं और इनका पति भी इनका बड़ा सम्मान करने लगता है। इस प्रकार से धनु राशि की महिलाओं का जो जीवन होता है, वृद्धावस्था होता है, वो बहुत संतोषपूर्वक, स्वस्थ और निरोगी रहता है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को धनु राशि की महिलाओं के वृद्धावस्था के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि मेरा वीडियो ये आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।